ये आपने जो पूछा है ये अच्छा पूछा है। देवी पार्वती के विषय में आपको फिर बताएंगे। वापस से आपको मैं बताता हूँ पुनः। महादेव और देवी पार्वती हिमालय पर विराजमान थे। दो नन्हे नन्हे बालक गजानन जी, कार्तिकेय जी। देवी पार्वती के मन में ऐसा विचार आया, जैसा आपके मन में विचार आया ना इस प्रकार से कि ऐसा होना वैसा होना, ऐसे देवी पार्वती के मन में भी विचार आया। उन्होंने विचार किया कि मैं हिमालय की खुली स्थान पर, शीतल गंध मंद मंद गंध वाली स्थान पर, खुले में पर्वत के ऊपर, बर्फ़ के ऊपर विराजमान है, तो क्यों ना हम भी ऐसा सुंदर महल बनवाएं। जिस प्रकार से देवी देवताओं के बड़े बड़े महल होते हैं, उसी प्रकार से पार्वती की जिज्ञासा हुई। उन्होंने महादेव जी से विनय अनुनय किया, निवेदन किया, महाराज आप भी मुझे ऐसा महल बनवाएं। तो महादेव अगरदानी उनको क्या जो मांगो दे देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी व्यवस्था जमा देते हैं। तुरंत विश्वकर्मा को निमंत्रण भेजा गया। शुभ मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त में, एक जो ऊपर का नक्शा होता है एक कच्चा, कि भैया ये नक्शा बना के बताओ कैसे क्या बनेगा, वो नक्शा बनाया गया। देवी को संतुष्टि हुई। शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन हुआ। अभिजीत मुहूर्त में निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। अब देवी पार्वती का महल, महादेव का महल कोई छोटा मोटा महल तो होगा नहीं, और बनाने वाला भी कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, विश्वकर्मा जिसने सृष्टि की रचना की। उन्होंने भी तन मन धन से, जी जान से पूरी शक्ति लगा दी बनाने में। ऐसा महल, अद्वितीय महल, स्वर्ग भी जिसके आगे तुच्छ लगे, इस प्रकार से उन्होंने महल का निर्माण करना शुरू किया। महल बना। महल की भव्यता देखते ही पार्वती मोहित हो गई। आनंदित महल जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। पूरा महल बन करके तैयार हो गया। देवी पार्वती प्रसन्न हो गई। गजानन जी, कार्तिकेय भी बिल्कुल आनंदमग्न। कितना बढ़िया सुंदर महल। उसमें कुबेर का भी योगदान हुआ। कुबेर को भी बोला गया, कुबेर ने भी उसमें अपना योगदान दिया। उन्होंने पूरी नगरी को स्वर्ण की नगरी बना दिया। पूरी नगरी, बहुत बड़ा महल, पूरा एक नगर सरीका बन गया। पूरा नगर उसमें समा जाए ऐसा महल, और वो भी स्वर्ण जड़ित पूरा बना दिया गया। शीतल मंद मंद पवन सुगंध बिखेर रही आनंद से। जहाँ 12 माह बसंत सरीका लगता है, उसमें ऐसी चीज़ें, इतनी सुविधाएं, कितना आनंददायक लगता है। देवी पार्वती देख करके मोहित हो गई। अब इसका, जिस प्रकार से आप मकान का उद्घाटन करते हो, उसी प्रकार से इसका भी उद्घाटन का मुहूर्त निकाला गया। वास्तु पूजन। अब वास्तु पूजन और शुभ मुहूर्त, और किसके द्वारा, जिस प्रकार से आप चिंतन मंथन करते हैं कि इनको बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे, ये करेंगे, वहाँ चिंतन मंथन हुआ। महादेव जी से उस प्रश्न का फिर उत्तर पूछा गया। महादेव ने विचार किया कि वास्तु पूजन के लिए, अब महादेव है वो तो सारी जगत की जानकारी उन्होंने विश्रवा को याद किया कि विश्रवा इसमें हमारा अनुष्ठान करवाएंगे, वास्तु का पूजन करवाएंगे विधि विधान के साथ। श्रीलंका में उनका निवास है। विश्रवा को निमंत्रण भेजा गया। विश्रवा सहर्ष स्वीकार किया निमंत्रण। वो आए। शुभ मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त में सभी लग्न और सभी उनके मुहूर्तों का गुणगान मिलान करके अभिजीत मुहूर्त में उन्होंने वास्तु पूजन करवाया। वास्तु पूजन में उनकी जो जल की जो धाराएं थी, जो अभिषेक हो रहा था, जो आचमनी के लिए जल छोड़ रहे थे, उसकी मंद मंद सुगंध, किसी भी 14 लोकों में उसकी सुगंध नहीं महसूस हो रही थी। वह हवाओं में ऐसी गंध महक रही थी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया। सभी देवी देवता पधारे वहाँ पे। जितने भी देवी देवता थे, 33 कोटि के देवी देवता, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, सभी को निमंत्रण दिया गया। सभी अभिभूत हो गए, सभी मदमस्त हो गए। ऐसी पवन सुगंध बह रही थी। आचमन के जो जल थे, अभिषेक के जो जल थे, वो हवा में खुशबू फैला रहे थे। और जो पुष्पों की खुशबू थी, वह बिल्कुल मदमस्त थी।
मदहोश करने वाली, सुगंधित आनंद देने वाली, विकार को दूर करने वाली पुष्पों की सुगंध महादेव का कार्यक्रम है, मेरे बाबा का कार्यक्रम। फिर जो अग्नि थी जिसमें हवन हो रहा था, उस हवन में, हवन की अग्नि से जो भी कलुष था वो समाप्त हो रहा था। उसकी पवन गंध, उसकी पावक अग्नि सभी कलुषों को मिटा रही थी। पूरा कार्यक्रम संपूर्ण हुआ। सभी का अभिवादन किया गया। जितने भी पधारे थे देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, जितने भी जिनको भी निमंत्रण दिया गया सब प्रसन्न थे। दक्षिणा की बारी आई। देवी पार्वती ने विनय अनुनय करके विश्रवा से प्रार्थना की कि आप विराजें, आपका भी दक्षिणा दे दें हम, जिसको पारिश्रमिक कहते हैं आप लोग, पारितोषिक कहते हैं, दक्षिणा, मेहनताना दक्षिणा का समय आया। विश्रवा ने हाथ जोड़ करके विनय अनुनय किया, देवी पार्वती मुझे आपके दर्शन हो गए, इसमें मैं धन्य हो गया, मैं गदगद हो गया। आपके दर्शन बहुत है मेरे लिए, मेरे आपके दर्शन करके मैं अभिभूत हो गया हूँ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे कोई प्राप्ति की अब इच्छा नहीं है। देवी पार्वती ने कहा नहीं नहीं, आपने जो कर्म किया है इस कर्म की दक्षिणा तो आपको अवश्य देना ही पड़ेगी और हमें देना ही पड़ेगी। ब्राह्मण की दक्षिणा, मेरा एक यहाँ निवेदन है, ब्राह्मण की दक्षिणा हाथों हाथ दे देना चाहिए, उसमें तनिक भी देर नहीं करना चाहिए। आप अपने जिस प्रकार से पुराने लोगों को देखा होगा कि ब्राह्मण भोजन करता है और उसको खड़े भी नहीं होने देते हैं, बैठे बैठे कोई तिलक करते कि लो जल्दी से पंडित जी खड़े मत होना, ब्राह्मण देव खड़े मत होना, तिलक निकाला उनका, तिलक निकाल करके उनको दक्षिणा हाथों हाथ दे देते। उसी प्रकार से आप अपना जो भी कर्म करें, अभिषेक करें, यज्ञ करें, वास्तु पूजन करें, विवाह आदि करें, हाथों हाथ दक्षिणा दे देना, आपको 100% पुण्य की प्राप्ति शास्त्र में लिखा है। कभी भी इसका समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है पुण्य क्षय होता चला जाता है। विश्रवा ने मना कर दिया कि आपके दर्शन माध्यम से मैं धन्य हो गया, दर्शन मात्र से मेरा जीवन सफल हो गया। देवी पार्वती ने कहा नहीं, मैं आपको दक्षिणा अवश्य दूंगी। उन्होंने महादेव की इशारा किया। महादेव मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। महादेव तो समझ ही रहे थे। विश्रवा से बहुत विनय अनुनय किया देवी पार्वती ने। विश्रवा ने मना कर दिया। आखिर में देवी पार्वती को बोलना पड़ा कि नहीं, जो आपको मांगना है मांगो, मैं आज सब दूंगी आपको, महादेव देंगे, आपको आज मांगना ही पड़ेगा। आज आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे और मैं आपको अवश्य दूंगी। तब विश्रवा ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि देवी पार्वती, उन्होंने नज़रें झुका ली, नज़रें नहीं मिला पा रहे थे वो, नज़रें झुका ली उन्होंने। बोला देवी पार्वती अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझको ये महल दे दीजिए। पार्वती अचानक से एकदम भौचक हो गई, असमंजस की स्थिति हो गई कि क्या हो गया, इन्होंने तो नगरी मांग ली, वचन दिया है जो मांगोगे दिया जाएगा। महादेव ने तनिक भी इंतजार नहीं किया, तथास्तु, टाइम ही नहीं लगाया उन्होंने कि वो विचार करे, तथास्तु। विश्रवा प्रसन्न, देवी पार्वती भी प्रसन्न हुई। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत आलीशान बंगला, जिसको मतलब बंगला क्या उपमा दें, उसको तो पूरा एक नगर ही था वो, और स्वर्ण से रजी सुगंधित। हाथों हाथ भगवान महादेव ने तथास्तु कहा। विश्रवा गदगद हो गए। फिर अब ये नगरी वहाँ इनको कैसे दी जाए। महादेव, उन्होंने उनकी नगरी का कुछ ऐसा उपाय कि वो नगरी वहाँ से स्थान परिवर्तन होकर के श्रीलंका में स्थापित हो गई। ये महादेव की अनुकंपा थी, जो नगरी थी ये महादेव के लिए थी, पर विश्रवा मांग करके लेके चले गए श्रीलंका में, वो स्थापित हो गई। आनंद से विश्रवा ऋषि उसमें निवास करने लगे। देवी पार्वती माता भी अपने जहाँ जिस स्थान पे है उसमें वो प्रसन्न रही, उन्होंने वो दान किया। तो इस प्रकार की जो कहानी है, इस प्रकार की जो कथा है, यह सत्य है। और इस विषय में एक फिर भी निवेदन है कि ब्राह्मण की दक्षिणा जिस प्रकार ने भोलेनाथ ने देर नहीं की, उस प्रकार से आप लोग करते तो हो, पर दूसरे जो व्यक्ति रहते हैं कि हाँ महाराज शाम को आ जाना, सुबह आ जाना, अभी विवाह संपन्न कराया, अभी ये ऐसा किया, कल आ जाना, मैं कर दूंगा। भले आप ऑनलाइन हाथों हाथ डाल दो, लेकिन डाल दो, पंडित जी ये दे दिया मैंने, कर दो, इसका आपको पुण्य
अवश्यंभावी मिलता है।